स्टूडेंट, क्लास 9th हम मैथ्स कर रहे थे। इसके हम 12 चैप्टर में हैं। 12.2 इसके क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राधा मेड ए पिक्चर। राधा ने एक पिक्चर बनाया जो किसकी तरह, एक एरोप्लेन की तरह दिख रहा है, विथ कलर्ड पेपर और कलर पेपर से, विथ टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज। हमें फाइंड करना है कि उसने ये जो पेपर है इसका टोटल कितना एरिया यूज़ किया। तो अब आप देख रहे हो, जब ये पेपर प्लेन का फिगर है, इसमें बहुत सारे फिगर दिख रहे हैं आपको। ये फर्स्ट फिगर एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये सेकंड फिगर एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये थर्ड फिगर आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है जो आपने पिछले साल पढ़ा है कि दो तो पैरेलल साइड है और दो नॉन पैरेलल साइड है। फिर फोर्थ और फिफ्थ फिगर क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो अगर आपको इसका पूरा एरिया फाइंड करना है तो आपको इन सारे फिगर का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और उनको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी आप टोटल एरिया क्या कर पाओगे, फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा है, हम एक एक फिगर को करेंगे। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते वक्त पहले किसका एरिया निकालेंगे, फिगर 1 का। किसका, फिगर 1 लिखो, या आप उसको क्या लिख दो, सरफेस 1। क्या लिख दो, सरफेस फर्स्ट, यानी ये जो फर्स्ट सरफेस है इसका हम एरिया निकालेंगे। तो ये जो फर्स्ट सरफेस है, तो आप देखो ये कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर, और ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर ही है। और ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ, ये कितनी होगी, इसके बराबर। और ये कितना देर का, देखो 1 सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये कैसा ट्राइंगल हो गया, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया है ना। तो हम फिगर फर्स्ट कर रहे हैं, इट इज, एंड ये क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो इसमें हम ए ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, बी भी ले लेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और फिर सी कितना है हमारा, 1 सेंटीमीटर। तो अब हम हीरोज फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1 बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 10, तो हो जाएगा 11 बाई 2। तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सरफेस फर्स्ट। तो सरफेस फर्स्ट का एरिया निकाल रहे हैं हम। तो अब हम हीरोज फार्मूला लगाएंगे, आपको पता ही है हीरोज फार्मूला क्या होता है, S, फिर S माइनस A, फिर होता है S माइनस B, फिर क्या होता है S माइनस C। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो S कितना है, 11/2, फिर क्या होगा, 11/2 माइनस 5, फिर होगा 11/2 माइनस 5, फिर क्या होगा, 11/2 माइनस 1। ठीक है, वापस आगे सॉल्व करेंगे, 11/2 इंटू, अब इसको माइनस करने पे क्या आएगा। तो आपको अगर डायरेक्ट पता हो तो यहाँ 5 2 10, 11 में से 1/2 आएगा। लेकिन आपको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करना है, जिसको भी नहीं पता तो वो एलसीएम लेगा तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ तो 11 आ जाएगा, माइनस 1 की टेबल में 2 बार में 5 2 10, तो 11 में से 10 गया तो 1/2, कितना आएगा, 1/2। तो जिसको नहीं आता वो रफ में एलसीएम लेके लिखना, यहाँ पे आएगा 1/2। तो ये भी सेम है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/2। अब क्या बच गया, ये, तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ 11 में से 2 गया तो 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/2। कितना आ जाएगा, 9/2। तो अब आपको पता ही है कि 2 2 के ग्रुप में बाहर निकलते हैं, तो ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया 11/2, ये 1/2, ये 1/2, तो 9 को क्या लिख देंगे, 3 इंटू 3/2। अब देखो ये 2 2 हैं, तो इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, 1/2। फिर ये 2 2 हैं, इनमें से भी एक बाहर आ जाएगा। 2 3 है, इनमें से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर क्या रहेगा, बस 11 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, 3/4 इंटू रूट 11। कितना हो गया, 3/4 इंटू रूट 11। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी मैंने बताया कि रूट के भी हमें क्या निकालने पड़ेंगे, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब आपको रूट 11 की, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको रूट निकालना सिखाया, ये पूरा आ जाएगा। तो कितनी बार में लेंगे, 3 3 3 3 जा 9, माइनस करेंगे
तो 11 में से गया 2 और इधर क्या करेंगे प्लस करेंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, पॉइंट लगाएंगे, 2 0 उतरेगा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू यूज़ करें, तो 3 और 3 यूज़ करके देखते हैं, 189। और अगर हम 4 और 4 यूज़ करेंगे तो 256, तो 3। अब आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, बस ये 3.3 आ गया ना, अब आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो बस ये एक पॉइंट यूज़ करना है। तो बस सीधा हम क्या करेंगे 3.3 वैल्यू ले लेंगे और ये हम आगे सोल्व कर ही रहे हैं, तो 3/4 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे 3.3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको सोल्व कर देंगे, तो 3 से इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.9 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो देखो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा क्या आ गया 8। अब एक कैरिंग इधर जाएगा तो यहाँ 19 हो जाएगा, पॉइंट तो लगेगा ही है, इधर 19 हो जाएगा। तो 4 4 ज़ा 16। अगर आपको आता नहीं है तो आप कर लेना। अब यहाँ पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पे भी लग जाएगा 9, 4 4 ज़ा 16, यहाँ 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा ही है तो 0 अपने आप लगेगा, 7 आ जाएगा 28, फिर 2 बार में फिर 0 और 5 बार में 20, तो कितना आ गया 2.475 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे किसका आंसर आया पहले फिगर का। अभी तो हम किस में आए फर्स्ट फिगर में। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, आसान मत समझो, एक एक आंसर को आप लिखते रहना, मैं लास्ट में टोटल करूंगा है ना, क्योंकि मुझे तो रब करना पड़ेगा, आप लिखते रहना, फिर हम लास्ट में टोटल करेंगे। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, फर्स्ट वाले का आंसर हमारा आ गया 2.475, ये हमारे फर्स्ट फिगर का क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम सेकेंड फिगर निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सरफेस 2, सरफेस 2 आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया आपको सिंपल पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ अगर हम क्या ले लें 6.5 ले लें, ये देखो यहाँ से दे रखा है पूरा 6.5, और ब्रेथ इसकी कितनी है बस 1 सेंटीमीटर, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा। तो सेकंड का बिल्कुल सिंपल निकल गया हमारा, क्या निकल गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे सेकंड का भी लिख दिया 6.5। ये हमारा किसका एरिया आ गया, सेकंड फिगर का हमारा एरिया आ गया कितना 6.5। अब हम आ गए कौन से फिगर में, थर्ड फिगर में, ठीक है। सरफेस ऑफ थर्ड फिगर, ठीक है। अब थर्ड फिगर मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा आपके सामने, तब जाके आपको थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा काम करना है हमें। ये है थर्ड फिगर ट्रेपेजियम, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाला भी 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर। अब एक दिक्कत है कि ट्रेपेजियम का एरिया अगर आपको याद हो तो कैसे निकालते हैं, 1/2 a प्लस बी, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होती है हाइट होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी तो हमारे पास है 1 और 2, क्योंकि ये पैरेलल साइड है, लेकिन इसकी क्या नहीं है हाइट नहीं है, इस फिगर में इसकी क्या नहीं है हाइट नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट निकालना पड़ेगा। तो वो हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो यही है इसका मेन काम। यहां से हमें क्या डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, और यहां से भी क्या डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। अब जब हम यहां से 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको पता है कि ये 1 सेंटीमीटर का है, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी कितने का हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का। टोटल कितने सेंटीमीटर का ये टोटल कितने सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर का है। टोटल कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डालने के बाद ये 1 का हो गया, तो अब ये दोनों बच्चे 1 1 के, यानी 1 का, तो ये हो गया हाफ सेंटीमीटर, और ये भी कितने का हो गया हाफ सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ और हाफ 1, और फिर 1 और 1 फिर जाके क्या होगा 2 होगा। तो अब ये जो ट्राइंगल बन गया, अब इसको मैं अलग से बनाता हूँ, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये मैं एक अलग ट्राइंगल बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ ABC, क्योंकि ये जब हमारा फाइंड होगा ना तो ये हाइट आ जाएगी, ये AB वैल्यू फाइंड होगी ना, ये A है, ये हम B ले रहे हैं, ये C है ना, ये है 1 सेंटीमीटर का, और ये कितने का हाफ
सेंटीमीटर का। अब हमें ए बी फाइंड करना है और आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूले से फाइंड होगा, पाइथागोरस। कौन से फॉर्मूले से? पाइथागोरस फॉर्मूले से, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका हाइपोटेनिस का स्क्वायर क्या करना है? हाइपोटेनिस यानी क्या है? एसी। एसी का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। तो ए सी कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमें निकालना है प्लस बी सी यानी 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी अब 1/4 उधर जाएगा तो ए बी स्क्वायर तो है ही हमारे और इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1/4। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये एलसीएम लेंगे 4, तो इधर आ जाएगा 4 माइनस 1। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट लग जाएगा, रूट 3/4। तो 3 का तो रूट होता ही नहीं है, तो 3 के तो रूट लगेगा, 4 का क्या हो जाएगा? 2। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? रूट 3/2। क्या आ गई वैल्यू? रूट 3/2। ये तो अभी हमने आधा किया है क्वेश्चन। आधा का मतलब बस हाइट निकली है अभी। तो हाइट कितनी आएगी? रूट 3/2। अब हाइट निकल गई तो अब हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला? ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या है फॉर्मूला? आपको पता है 1/2 दोनों सम, पैरेलल साइड का सम और इनटू क्या है? हाइट। तो 1/2 इंटू दोनों पैरेलल साइड देखो कौन सी है, एक तो 1 है और एक ये पूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर की। तो 1 + 2, 1 + 2 और इंटू हाइट अभी हमने निकाला कितना है? रूट 3/2। तो कितना आ गया? 1/2 इंटू 1 + 2 कितना हो गया? 3 इंटू रूट 3/2। तो 3/4, 3/4 इंटू क्या हो गया? रूट 3। ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हुआ। अभी तो हमें रूट 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 की रूट 3 यानी इसका रूट निकालना है। तो ये 1 से आएगा, 1 1 जा 1, फिर यहाँ पे भी लिखेंगे 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट लगने के बाद 2 0 उतर जाएंगे, फिर कितनी बार में? 7 बार में। 7 7 जा 49, 4 189। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, 1.732 आएगा। 3/4 इंटू 1.732, या तो 1.7 भी ले लेना तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और पूरा अगर कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना है तो 1.732, और इसके बाद इसको सॉल्व करके जब आप इसको इससे इंटू करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो 1.3 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। तो इसका मतलब थर्ड वाले का आंसर क्या हो गया? 1.3। थर्ड वाले का आंसर क्या आ गया? 1.3। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। ये थर्ड वाले का आंसर आ गया। अब हम आते हैं कौन से पार्ट में? फोर्थ पार्ट में। फोर्थ में भी एक ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि देखो ये 90 का, ये फिफ्थ वाला भी 90 का, यानी फोर्थ और फिफ्थ लगभग क्या है? सेम फिगर है, इनमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है ना, क्योंकि बिल्कुल सेम फिगर है। तो देखो एरिया ऑफ सरफेस 4, कौन सा? सरफेस 4 का एरिया है ना। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सा फॉर्मूला है? 1/2 बेस इंटू हाइट। कौन सा फॉर्मूला है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है? ये 1.5, 4 वाले का भी सेम है, इंटू हाइट कितना रहेगा? ये 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 6, तो 2 से काट देना 3, और फिर 1.5 को 3 से इंटू करोगे तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे फिफ्थ वाले का भी एरिया सेम आएगा। एरिया ऑफ सरफेस
5 वाला सरफेस का भी सेम तरीके से निकाल देना। 1/2 क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू 1.5 इंटू 6 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3, तो इसका भी आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। टोटल एरिया कितना पेपर क्या हुआ, यूज हुआ, तो सारे एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आप लिख लेना एरिया ऑफ सरफेस 1 प्लस एरिया ऑफ सरफेस 2 प्लस एरिया ऑफ सरफेस 3। तो मैं तो आपको प्लस करके आंसर बता रहा हूँ बस, ठीक है, बाकी काम आपका है। 6.5 आया था, फिर क्या आया था 1.3 आया था, फिर 4.5, फिर क्या आया 4.5। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आपको पता है ज़ीरो लगाते हैं, तो यहाँ सब जगह ज़ीरो लगा दिया। और अब इनको प्लस करके आपको बता देता हूँ, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 10, 19, 1 और यहाँ 2 कैरिंग आ जाएगा, 4, 10, 19, 19.175, 10, 15, 12 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो 19.275 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इससे ये पूरे पेपर का क्या निकल जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन थर्ड को करना है, थोड़ा बड़ा भी है, वैसे सिंपल है, बस आपको एक ट्रिपेजियम के एरिया में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सारा बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम, एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। बेस भी सेम है ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का, और एरिया भी क्या है, सेम है, एरिया भी सेम है और बेस भी सेम है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप लोग अपने आप कर सकते हो, यानी बहुत इजी क्वेश्चन है, सब चीज़ें आप अपने आप कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल हैव सेम बेस एंड सेम एरिया इफ साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये देखो, ये एक ट्राइंगल बना देते हैं अपन, ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, इसमें दे रखा है देखो 26 और दे रखा है 28 और क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब एक पैरेललोग्राम है, उसका भी बेस सेम है, यानी ये बेस है, वो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का सेम है, तो इसी बेस से एक पैरेललोग्राम भी बन रहा होगा। तो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ये एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने इसी बेस से। पैरेललोग्राम का बेस भी क्या है, सेम है। अब पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, और अब तो ये हमें थोड़ा सही करना पड़ेगा क्योंकि जो पैरेललोग्राम है वो 28 बेस पे, तो इसलिए फिर हमने जो फिगर बनाया ना उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। ये ट्राइंगल बना दिया, ये मैंने बना दिया पैरेललोग्राम। अब जो बेस पे जिस पे पैरेललोग्राम खड़ा है तो वो 28 है, तो ट्राइंगल का भी 28 हो जाएगा, और ये ट्राइंगल का 26 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमें फाइंड करना है उस पैरेललोग्राम की, क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम पहले तो ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, तो इसलिए ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का सेम है तो उनके बीच में कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो ए को ले लिया मैंने 28, बी ले लिया 26 क्योंकि हीरोज फॉर्मूला ही लगेगा ना, सी ले लिया 30 सेंटीमीटर। तो एस निकालते हैं सबसे पहले, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो कितना हो जाएगा 28 प्लस 26 प्लस 30 बाई 2, तो कितना आएगा 14 का 4 1 84 बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा अब तो, एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या हो जाएगा एस माइनस सी। ठीक है, तो क्या है 42 माइनस 28, 42 माइनस 26 और फिर क्या है 42 माइनस 30। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इधर तो 42 है ही, 42 में से 28 गया तो कितना आएगा 14, 26 गया तो 16 और 30 गया तो 12।
अब आपको इसको ब्रेक करके, आपको पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, या भूल गए? 42 को ब्रेक करो, 2 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, तो कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7, 14 तो ईजी है, 7 इंटू 2, 16 को कर दो 4 इंटू 4 क्योंकि 4 बार आ जाएगा, 12 को कर दो 4 इंटू 3, ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 2 बाहर, ये 3 और ये 3 बाहर, ये 7 और ये 7 बाहर, ये दोनों 4 में से एक 4 बाहर। अब ये 4 है तो 4 को तो 2 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, तो 4 का तो क्या होता है 2 ही होता है, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 और 4 2 जा 8, 8 से इंटू करना है 33, तो कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा किसका एरिया आ गया, ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, एरिया ऑफ हमारे ट्राइंगल के। अब पैरेललोग्राम का एरिया अगर आपको 8th क्लास से याद हो तो, या तो भूल गए होंगे, 8th क्लास से अगर याद हो तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ ही गया, कितना है 336। पैरेललोग्राम किस बेस पे है, तो अभी हमने बोला था कि किस बेस पे, 28 पे, तो पैरेललोग्राम का बेस कितना हो गया 28, तो पैरेललोग्राम का बेस कितना हो गया 28 इंटू पैरेललोग्राम की हाइट हमें निकालनी है, इक्वल टू कितना आ गया 336। तो हाइट कैसे निकलेगा 336 डिवाइड बाई 28। अब आपको कैंसिल करना तो आता ही है, तो आप इसको कैंसिल कर लेना, या तो आप डिवाइड कर लेना, तो डिवाइड करने पे आंसर आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये उस पैरेललोग्राम की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये 12 सेंटीमीटर ही पैरेललोग्राम की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब इस 5 वाला क्वेश्चन, ये सब अब आपको करना है, मैं इसको समझाता हूँ। देखो एक रोम्बस शेप का फील्ड है, एक रोम्बस शेप का फील्ड है, उसमें 18 गायें चल रही है, 18 गाय ईच साइड, रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, और ये डायगोनल उसका कितना दे रखा है 48, ठीक है। तो अब आपको पहले तो एरिया निकालना है ग्रास फील्ड का। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया कैसे निकालोगे, हीरोस फॉर्मूला लगाना इस ट्राइंगल पे, तो ए ले लेना, बी ले लेना, सी ले लेना, हीरोस फॉर्मूला से यहाँ आंसर आ जाएगा। और यही जो आंसर इसका भी सेम आएगा, तो इसका निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये भी 48 30 30 है, तो 2 से इंटू कर देना आंसर को, तो टोटल एरिया किसका आ जाएगा, रोम्बस का आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ, एक काउ को कितना मिलेगा, तो 18 काउ है, उसको कितना एरिया मिलेगा, आप यहां निकाल ही दोगे एरिया पूरा। उसके बाद एक काउ को कितना मिलेगा, तो ये जो भी आंसर आएगा उसको 18 से डिवाइड कर देना, तो पता लग जाएगा कि एक काउ को कितना एरिया मिलेगा, एक काउ को कितना एरिया मिलेगा। तो ये सिंपल। अब देखो 6 वाला एक अम्ब्रेला है जिसको बनाया गया 10 ट्राइंगल के कपड़े को जोड़ के, यानी ये ट्राइंगल के कपड़े जोड़ के ये बनता है ना अम्ब्रेला, ऐसे 10 ट्राइंगल के कपड़े जोड़ के अम्ब्रेला बना। एक पीस इतने हैं मेजर, यानी ए बी और ये सी हो गया, तो कितना कपड़ा चाहिए। तो पहले एरिया निकाल दो एक ट्राइंगल का, ए बी सी, हीरोस फॉर्मूला से ए बी सी दे ही रखा है, और उसको 10 से इंटू कर दो, तो टोटल एरिया आ जाएगा। ये देखो एक ट्राइंगल के पीस का एरिया निकाल दो 50, और ये भी 50 है, ए बी सी, और ये 20, और बाकी 10 से इंटू कर दो, तो सारे पूरा एरिया निकल जाएगा। तो ये 5 और 6 क्वेश्चन आपको करना है, और 7 और 8 9 अगले वीडियो में करा के ये चैप्टर पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।